सो हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, उसी से समझ जाएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कैपिटल ई है, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर कोई एरिया होगा जिसे हम कहेंगे कि भाई ये इंफिनिटी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कोसों दूर जो एरिया है उसे हम इंफिनिटी कह रहे हैं। मान लेते हैं कि इंफिनिटी के किसी पॉइंट पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज प्लस क्यू को इंफिनिटी से उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोसों दूर कोई एरिया है जिसे हमें इंफिनिटी बोल दिया है। फिर देखिए, इंफिनिटी के किसी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। इस चार्ज प्लस क्यू को इंफिनिटी के इस पॉइंट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखो, यही बात डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया जाता है, राइट। अब इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो तुम रोज शाम को खेलने जाते हो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर। तुम शाम के 5 बजे अपने घर के बाहर निकले खेलने के लिए। तुम्हारा घर क्या है? तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और घर के बाहर का जो एरिया है वो तुम्हारे लिए इंफिनिटी है, ठीक है। और मान लो तुम रात को 9 बजे तक घर नहीं आए। अगर मैं चार्ज आपको कंसिडर कर रहा हूं, मान लो तुम क्या हो? चार्ज हो, ठीक है। तो जब तुम रात के 9 बजे तक घर नहीं आओगे तो तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी? तुम्हारी मम्मी घर के बाहर आएंगी, तुम पे थोड़ा सा वर्क डन करेंगी, तुम्हारी थोड़ी सुटाई करेंगी और उस सुटाई के बाद तुम क्या हो करोगे? वहां से बाहर से उठकर अपने घर के किसी भी पॉइंट ए पर आकर बैठ जाओगे। होगा ना ऐसा? तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डेली लाइफ से हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम इसी तरीके से एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। मान लो इस केस में भी मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से कैपिटल ई दी हुई है, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर चार्ज प्लस क्यू पड़ा हुआ है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस पॉइंट चार्ज को ए से उठाकर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। फिर से समझो, पहली बात जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो दो पॉइंट्स के बीच में एक्सप्लेन किया जाता है। तो मान लेते हैं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। पॉइंट ए पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज प्लस क्यू को पॉइंट ए से उठाकर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? वर्क डन है जो कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक लाने में किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको भी हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो तुम घर में सोफे पे बैठकर मजे से टीवी देख रहे थे, तुम्हें उसमें खूब आनंद आ रहा था, 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर आई तुम्हारी मम्मी, ठीक है। मम्मी कम्स इनटू द गेम। अब मम्मी आई तो मम्मी क्या है? मम्मी क्या करेंगी? मम्मी आप पे वर्क डन करेंगी और आपको कहेंगी कि जाओ जाकर पढ़ो। तो तुम क्या करोगे? अपने ही घर के सोफा सेट जो कि पॉइंट ए है वहां से उठकर अपने ही घर के पॉइंट बी यानी कि तुम्हारी स्टडी टेबल पर आकर बैठ जाओगे और पढ़ने लगोगे जब तुम्हारी मम्मी तुम पर वर्क डन करेंगी, तुम्हारी सुटाई करेंगी, है ना। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दिया हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, है ना। अब जैसे आप सबका घर में नाम होगा, मान लो आपका नाम क्या है? चिंटू है घर का, तो आपको चिंटू नाम से घर में ज्यादा लोग बुलाते होंगे। वही हाल हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का भी है। बेचारे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉमन नेम वोल्टेज है और तुम देखो हम सब वोल्टेज के बारे में जानते हैं।
घर में वोल्टेज आती है ना, वो वोल्टेज और कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो हम इसको वोल्टेज नाम से बुलाते हैं। स्कूल में न्यूमेरिकल्स जब आएंगे एग्जाम में तो वहां आपको वोल्टेज वर्ड भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है और Q क्या है, चार्ज है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और हम इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में, राइट। अब यहाँ पर देखो जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या है, वोल्ट है। तो चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों की SI यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं और 1 वोल्ट के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि जो वोल्टेज V होता है वो वर्क डन W और चार्ज Q का रेशियो होता है ना। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वर्क डन की जगह 1 जूल और चार्ज की जगह पर 1 कोलम रखूंगा तो इस साइड ऑटोमेटिकली 1 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो अब ये जो डेफिनेशन 1 वोल्ट का बॉक्स में लिखा है, इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इसका वर्ड्स में डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए लिखा है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। मतलब कि जब 1 जूल काम किया जाता है 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आपको भी इसी तरीके से समझ के एग्जाम में लिख देना है, लर्न नहीं करना है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखते हैं कि वोल्टमीटर क्या होता है। तो वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब जानने की बात यह है कि वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। जैसे अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो वो देखने में कुछ ऐसी होंगी, है ना। इसी तरीके से आप इस डायग्राम में देखिए, जो कंडक्टर या वायर है उसके साथ वोल्टमीटर को भी पैरेलल में लगाया है। एकदम ऐसा लग रहा है मानो ये पैरेलल लाइंस ही हो। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है कि इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ऑलराइट, तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by the filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. यानी कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 0.5 एम्पियर का करंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। तो हमें निकालना है कि कितना चार्ज उस सर्किट से फ्लो होगा। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो गिवन वैल्यूज को लिख लिया करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, राइट। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, करंट का वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर्स, टाइम गिवन है 10 मिनट्स, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे इन्होंने चार्ज का वैल्यू, तो क्यू इन्होंने हमसे पूछा है। अच्छा, एम्पियर्स तो ऐसा ही यूनिट है करंट की, लेकिन टाइम को हम सेकंड में रखेंगे, मिनट्स में हम नहीं रख सकते। तो जब हम 10 मिनट्स को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 10 मिनट्स में 600 सेकंड्स हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, कल जब हम करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू आई टी, जिसको मैंने कहा था क्विट फॉर्मूला है ये, है ना। तो यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू आई का वैल्यू 0.5 है और टाइम t 600 सेकेंड्स दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 5 30, यानी कि 300, और चार्ज का यूनिट कोलम्ब होता है, तो यहां से मेरा चार्ज 300 कोलम्ब निकल कर आ जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि जब हर एक कोलम्ब ऑफ चार्ज 6 वोल्ट की बैटरी से पास होता है तो हर एक कोलम्ब ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी मिलती है ये हमें निकालना है। तो पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। देखो वोल्टेज का वैल्यू 6 वोल्ट दिया हुआ है ना, चार्ज भी दिया है, जो चार्ज क्यू है वो 1 कोलम्ब है। अब तुम कहोगे कैसे पता, तो यहाँ देखो एक वर्ड लिखा है ईच कोलम्ब, यानी कि हमें हर एक कोलम्ब के लिए निकालनी है एनर्जी, तो इसीलिए चार्ज हमने 1 कोलम्ब ले लिया है। अब निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है। अच्छा, वर्क डन भी तो एक एनर्जी कंज्यूम का ही फॉर्म है,
तो इसी एनर्जी को हम वर्क डन भी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है कि जो वोल्टेज V है वो वर्क डन W अपॉन चार्ज Q के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से देखो वोल्टेज की जगह 6 रखेंगे, वर्क डन की जगह W और चार्ज की जगह 1, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू W, या फिर वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड हमारा 6 जूल्स के बराबर आ जाएगा। और इसी के साथ हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।